जमीन बेच के पटना आए थे तैयारी करने के लिए। स्टूडेंट को दौड़ा दौड़ा के मारा गया है। अच्छा। और बहुत 4-5 स्टूडेंट हमारे सामने जो है ना गाड़ी पे बैठा के भी ले गया था अंदर। अरेस्ट भी किया गया। अरेस्ट भी किया गया, जो कि कानून मतलब भी था वहाँ पर मीडिया वाला था, उसको भी ले गया, उसको मारते हुए अंदर में ले गया, लेकिन उसको मारते हुए ले गया। अगर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो हम लोग जो अपना हक के लिए लड़ रहे हैं। जो हम लोग का मतलब ये जो चल रहा है शांतिपूर्वक हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे शांतिपूर्वक से कुछ नहीं होगा, शांतिपूर्वक से कुछ होगा नहीं। वो चाहते दंगा हो तो दंगा। देखिए ये सिंपल बात है, वो बोलते हम लोग आदि सब कुछ भी बोलता है, हम लोग रोजगार रहेंगे, हम लोग पास कुछ काम नहीं मिलेगा। प्रशासन भी उसका ही है। जब हम प्रशासन से सवाल किए थे कि इन छात्रों को क्यों भगाया जा रहा है, तो उनका कहना था कि यहाँ पे छात्र का अधिकार नहीं है, छात्र परमिशन नहीं लिए थे और छात्रों के द्वारा पत्थर भी बरसाया गया था। ऐसा गलत है, नहीं ऐसा नहीं हुआ। शांतिपूर्वक ऐसा नहीं, अधिकार के बात बोलते हैं हम लोग। बताइए हम कहाँ पर धरना प्रदर्शन, आप वही बताए, वही हम धरना प्रदर्शन देंगे। इसके लिए गर्दनी बाग रखा हुआ है, नहीं वहाँ भी मना कर देगा। हाँ, जहाँ जहाँ पर मान लीजिए हम लोग बैठेंगे वहाँ पर डायरेक्ट बोल रहा है कि बहुत तरह का 300 से 400 विद्यार्थी बैठे, बाकी कौन बैठेगा। आप बताइए यहाँ लाखों 2 लाखों की संख्या में सब है, आप 300 विद्यार्थी वहाँ जाएगा धरना प्रदर्शन के लिए। लाखों 3 लाख विद्यार्थी सब बेरोजगार यहाँ बैठा हुआ। वो बोला 300-250 विद्यार्थी आकर बैठ के तो क्या उम्मीद किया जाए इस सरकार से कि आप लोगों की वैकेंसी में वृद्धि हो? यही किया जाए कि वैकेंसी बढ़ाए। हम 1 कट्ठा जमीन बेच के आए थे पढ़ाई करने के लिए। बाप रे, क्या बोले हम। आपको देखिए बिहार के शासन, बिहार के प्रशासन, हमारे भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी, हमारे बिहार के रेलवे मिनिस्टर, हमारे देश के रेलवे मिनिस्टर, ये लड़का जमीन बेच के पटना आए थे तैयारी करने के लिए। इस उम्मीद से आए थे तैयारी करने के लिए कि मुझे नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, माँ पिताजी को खुश करेंगे। क्या हुआ था बताइए आप। अब उम्मीदें तोड़ दिया, क्या बता दे। वहाँ पे कन्फर्म हो गया कि आप नहीं देगी वैकेंसी। अब जो जमीनें आप बेच के आए हैं, माँ पिताजी होगा ये भी ताना मारेगा, बेटा तुम नालायक हो गया है, जमीन भी निकल गया हाथ से। अब यही करना पड़ेगा, लगता है कि किसी के घर में प्राइवेट नौकरी करना पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन यही है। सुनना तो पड़ेगा यार, अब तो मजबूरी है। हाँ, अब क्या कीजिएगा। अब जब नहीं दे रहा है तो क्या कीजिएगा। अभी है सिर्फ जुमलाबाजी है। हर साल बोला था 2 कर देने के लिए। हाँ, अभी जो सरकार जिसका है वो सिर्फ जुमलाबाजी कर रहा है, दूसरा कुछ कर नहीं रहा है। हम लोग को शादी करवाइए, सरकार से ये अनुरोध कीजिए कि हम लोग का शादी भी नहीं हो रहा है और कोई अभी शादी करने के लिए शिकायत कीजिए सरकार से या फिर मंत्री से या मोदी से हम यही अनुरोध कर रहे हैं। हम लोग को रोजगार चाहिए, अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो हम लोग जो है शादी भी नहीं होगा। देखिए साफ तौर पे कहना है सरकार को, हम वैकेंसी नहीं बढ़ाएंगे। पर ऐसा क्यों सर? देखिए सीट खाली है, आप भी जानते हैं, सरकार का रिपोर्ट है, पेपर में भी निकला था कि 3 लाख से ऊपर सीटें खाली है। सरकार का रिपोर्ट है कि सीट बहुत सारी खाली है। जब सीट खाली है हम लोग को क्यों नहीं वैकेंसी दिया जाएगा? पिछले 5 साल से अच्छा से वैकेंसी नहीं आ रही है और इसके बाद अब की बार फिर बोल रहा है इतना देंगे, फिर देंगे। जो पिछला बाकी है वो दे दीजिए, उसके बाद फिर बाकी में दिया जाएगा, फिर साल दीजिएगा। 6 साल के लिए जो है ना, सरकार को जब तक उंगली नहीं करते हैं, या फिर वैकेंसी हो या फिर उसको एग्जाम के लिए हो या फिर ज्वाइनिंग के लिए हो, हर एक चीज में हम लोग को जब तक लाठी नहीं करते हैं तब तक सरकार सुनती ही नहीं है। हर एक चीज पे हम लोग को, आप टीचर वाला हम देखे थे, उसमें समझ लीजिए की बात, आने वाला समय में एक बार फिर से क्रांति होगा। आने वाले समय में क्रांति होगा, जैसा कि आपने सुना। जैसे ग्रुप डी में हुआ था, इसमें भी वैसा लगता होगा। उसके बाद सरकार मानेगी। ग्रुप डी एनटीपीसी में हुआ था ना, वैसा ही इसमें भी होगा। यदि सरकार नहीं लोगों का मांग है कि वैकेंसी में वृद्धि किया जाए, ITI लागू किया जाए, जो सीट खाली है वो दिया जाए। बस हम लोग का कुछ मांग नहीं है, जो सीट है सिर्फ वही दे दीजिए और कुछ नहीं। आप लोगों का उम्र भी निकल रहा है क्या? उम्र भी निकल रहा है, 5 साफ तौर पे इनका कहना है कि मेरा उम्र निकल रहा है, अब शादी भी नहीं होगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो कौन करेगी सर? कौन करेगी और क्यों करेगी? मानिए हम ही लोग की बहन है तो किसी वैसे घर दीजिएगा जो कि नहीं कमाता हो, जिसके पास रोजगार नहीं हो। जो उसके पास पैसा है वो भी यहाँ पढ़ के खत्म हो चुका है।
जोनी भैया बताइए सर, पटना में जोनी भैया जो है 8 साल 8 साल से रह रहे हैं, 8 साल से रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, 6 साल बाद वैकेंसी आता है, उसमें भी ये सीन देखिए और ये सीन देखिए, 8 बीघा खेत बिक चुका है। देखिए इनका दर्द कौन सुनेगा, इन छात्रों की समस्या कौन सुनेगा, जो लोग जमीन बेच के, महीस बेच के, अपना माँ का सोना चांदी बेच के इस जगह पे, इस पॉइंट पे आए हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, सरकार हम लोगों की बात सुनेगा और रोजगार देगा, लेकिन सरकार इन लोगों की बात नहीं सुनती है। ये लोग लगातार कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से किलोमीटर दूर तक भगा दिया जाता है, इनके आंदोलन को कमजोर किया जाता है, लेकिन ये लोग उम्मीद लगाए वो मारेंगे ना, आज हमारी जनता चाहिए, आज महंगाई है, फिर कल आएंगे, कल मारेंगे, फिर परसों भी आएंगे, लेकिन अपना हक लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। बस आने वाले समय में इतना हम कह देते हैं आपको, अगर जिंदगी बचा हम लोग अगर देख पाएंगे तो आने वाला समय का फिर से दोबारा बहुत जोरदार आंदोलन होगा, वो क्रांति होगा, पूरा क्रांति, फिर से सुभाष जन्म लेगा धरती पर, फिर से दोबारा सरकार किसी का वो, बस हम लोगों का सही तरह से शिक्षा और नौकरी मिलना चाहिए, बस किसी का भी हो, हम सही से कीजिए, हम लोग आपको सरकार का। पटना जोन में कितना वैकेंसी आया है? 38 को आया है। अरे कोई जोन में तो वैकेंसी देखने के लिए आ भी नहीं रहा है। 38 सीट है, तैयारी कितना लोग कर रहे हैं? तैयारी करने वाले कितने लोग हैं? तैयारी करने वाले ये करोड़, मतलब जब इसमें फॉर्म गिरेगा तो करोड़ों की संख्या में फॉर्म गिरेगा। सर एक चीज लास्ट बताएं, तैयारी के बाद नहीं, एक बार एसके झा के कोचिंग है ना, कैंपस में देखिए, वहाँ पर सेट लगता है शनिवार रविवार को, ठीक है ना, इतना भीड़ रहता है वहाँ पर, तो 3 फ्लोर पर वहाँ पर सेट लगता है, फर्स्ट फ्लोर पर खा रही है ना सीढ़ी पर, आप कब ऊपर चढ़ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, इतना रैली रहता है, उसमें भीड़ रहता है, आप सिर्फ खड़ा रहिए सीढ़ी पर, आपको धकेले इतना ऊपर लेकर चल जाएगा, आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा हम किस फ्लोर में बैठे हुए हैं, आपको पता तभी देखिए सब साथ हैं, वो भी साथ हैं, देखिए